है जीवन में, बेटी नहीं है। महात्मा जी ने कहा, अरे अगर बेटी नहीं है, तुम्हारे जीवन में जिस वस्तु का अभाव है, उस अभाव के भाव पर तुम भगवान को क्यों नहीं बैठा लेते हो? गुरुजी हम समझे नहीं, कहना क्या चाहते हो? अरे सुनो, अगर बेटी नहीं है तो एक काम करो, राधा रानी को बेटी बना लो तुम, राधा रानी को। सेठ जी ने कहा, तो क्या हम राधा रानी को बेटी बनाएंगे तो राधा रानी हमारी बेटी बन जाएंगी? महात्मा जी ने कहा, बना के देखो, अगर बन जाएंगी तो ठीक है, नहीं बन जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बना करके तो देखो। ठीक है गुरुजी। सेठ जी बाजार गए और बाजार से 2 फोटो लाए राधा रानी की, बड़ी बड़ी मूर्ति। महाराज फोटो ला करके एक फोटो सेठ जी ने अपने बैठक में लगा ली, जहां पर सेठ जी सोते थे। बस एक ही कमरा था सेठ जी का। एक फोटो ले जा करके सेठ जी ने अपनी दुकान में लगा ली। दुकान में एक दुकान अलग से सेठ जी बैठते थे, 3 दुकानें तीनों बेटों के लिए, एक चौथी दुकान सेठ जी के लिए अलग से थी। महाराज फोटो लगा ली। अब तो सेठ जी का बड़ा अच्छा नियम, सुबह सोकर के जगह पहले नंबर राधा रानी की फोटो को प्रणाम करें, राधे 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 राधे, स्नान ध्यान करें, 2 अगरबत्ती लगाएं, राधा रानी की फोटो में फिर प्रणाम करें। तब तक बहुएं भोजन बना दें, भोजन का थार आवे, पहले नंबर राधा रानी को भोग लगावें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशीष्णौ, राधे राधे राधे। दुकान में जाएं, दुकान का ताला राधे राधे कहकर के खोलें, पहले नंबर राधा रानी की फोटो को प्रणाम करें, 2 अगरबत्ती लगाएं। अब तो जीवन बहुत अच्छा। शाम को दुकान बंद करें, दुकान बंद करके लौट करके जब घर आवे, राधा रानी को प्रणाम करें, अपने कमरे में घुसें, राधा रानी की फोटो को प्रणाम करें, ब्यारी का थाल आ जाए, पहले नंबर राधा रानी को भोग लगावें। भोजन करने के बाद 10-25 बार राधे 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 कह करके सो जावे। बहुत अच्छा जीवन बीतने लगा। 6 महीना बीते ऐसा करते करते। वो 6 महीना के बाद वही महात्मा जी फेराए गुरुजी। सेठ जी ने देखा, बड़े भाव के साथ प्रणाम किया, अंदर ले गए बिठाला। कहिए सेठ जी क्या जलवा है? अरे बोले गुरुजी, जिस दिन से तुम महामंत्र बता गए, उस दिन से तो जो हमारे जीवन में कमी थी वह कमी भी पूरी हो गई। अब तो 3 बहू बेटे हैं घर में, अरे सुख सुविधा है पूरी, संपत भरी भवन में देखो नहीं कोई मजबूरी। गुरुदेव, जब से आपने महामंत्र दे दिया, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में अरे आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी, अरे बेटी है श्री राधा। हम बड़भागी हैं जो हमारी बेटी राधा रानी है। समय बीतता चला गया। सेठ जी की यहाँ की परंपरा थी, सेठ जी की जो 3 बहुएं थीं, 1 साल में 1 बार चूड़ी पहनती थी, 1 साल में 1 बार। तो पहले की ऐसी परंपरा थी। जितनी भी अभी पुरानी माताएं हैं हमारी, 50 साल से ऊपर वाली, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, ये बता सकती हैं कि 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार चूड़ियां पहनती थी, ज्यादा से ज्यादा। ये हमने खुद देखा, 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार चूड़ियां पहनी जाती थी। अन्यथा कोई तो 1 साल में 1 ही बार चूड़ियां पहनती थी।
मतलब बहुत यहाँ माताएं होंगी जिनने ऐसा काम किया होगा। अब आज के जमाने की तो हम नहीं कह रहे कि एक एक रात में कहो 7-7 जोड़ी बदल जाए। आज के जमाने में पंगत में अलग चूड़ियां, वही रंग की धोतिया, वही रंग की बिंदी, वही रंग की लाली लिपस्टिक, सब सिस्टम वही। अगर हरीरी धोतिया तो हरीरो ही सिस्टम सब। हाँ, फिर जयमाला में अलग धोतिया सो अलग चूड़ियां। हाँ, फिर फोटो खींच रही सो फिर अलग चूड़ियां, फिर चढ़ाओ चढ़ रहो सो फिर अलग चूड़ियां, भावरन की अलग चूड़ियां, बेदा की अलग। मतलब ब्यावन में हमने देखो है, मतलब एक बैग अलग से चूड़ियन को जात, ये हमने स्वयं देखा। और चाहे कपड़ा जाए चाहे ना जाए, जेवर जाए चाहे ना जाए, की कोई परवाह नहीं। चूड़ियन के डब्बा पहले डाल ले, 3 जना पहले से छठा चूड़ियन के डब्बा। महाराज ऐसी स्थिति थी सेठ जी के यहाँ की, एक साल में एक बार चूड़ियां बहुएं पहनती थी। और जब बहुओं के हाथों की चूड़ियां टूट गई, एक एक 2-2 चूड़ियां बची, बहुओं ने अपने ससुर से कहा, पिताजी चूड़ियां हाथों में नहीं हैं। ससुर ने कहा, चिंता मत करो, आज हम जब दुकान के लिए जाएंगे तो मनिहारन का घर रास्ता में पड़ता है, हम उसको कहते जाएंगे, वो आएगी, जितनी जिसको जैसी चूड़ियां पहनना है पहन लेना, पैसे मत देना, पैसे के लिए कह देना दुकान से पैसा ले जाए। बहुओं ने कहा ठीक है। सेठ जी जब दुकान के लिए गए, रास्ते में घर था, मनिहारन से कह दिया, आज बहुओं को चूड़ी पहनना है, चली जाना और पैसा दुकान से ले जाना। उसने कहा ठीक है सेठ जी। मनिहारन ने दोपहरी में अपनी डलिया उठाई और डलिया उठा करके चूड़ी पहनाने के लिए चल दी सेठ जी के घर। फाटक बंद थे, सांकर पकड़ के बजाई, फाटक खोलो, किवाड़े खोलो। सेठ जी की बड़ी बहू आई, कौन हो? फाटक खोले, देखा मनिहारन को, बैठ जाओ। बाहर वाले कमरे में बैठा लिया। सेठ जी की बड़ी बहू आई, सबसे पहले चूड़ियां पहनने के लिए महाराज घूंघट का पट घाले हुए, उसने अपना हाथ आगे कर दिया, चूड़ियां पहना। खूब भर भर हाथ चूड़ियां पहनी दोनों हाथों में, जैसी उसकी इच्छा थी। बड़ी बहू ने चूड़ियां पहन ली। बड़ी बहू चूड़ियां पहन करके चली गई। मजली बहू आई, मजली बहू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, घूंघट का पट घाले हुए। मजली बहू ने चूड़ियां खूब पहन ली, वो भी चूड़ियां पहन के चली गई। छोटी बहू आई, छोटी बहू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने भी खूब भर भर हाथ और चूड़ियां पहनी, वो भी घूंघट घाले घाले चूड़ियां पहन करके चली गई। मनिहारन ने सोचा 3 ही बहुएं थी, डलिया बांध करके जाऊं, पैसे दुकान से ले लूंगी। पर डलिया बांध रही थी, तब तक चौथा हाथ सामने आ गया, घूंघट का पट, नाक की टोन तक। मनिहारन ने सोचा इनके घर में कोई मामा की बहू, मौसी की बहू, फूफा की बहू, कोई नाते रिश्तेदार आया होगा। मैं तो जानती हूं 3 ही बहुएं हैं सेठ जी की, सेठानी है नहीं, कोई रिश्तेदारन होगी। महाराज डलिया खोली, उस चौथे को भी चूड़ी पहनाई खूब भर भर हाथ। मनिहारन ने थोड़ा सा इंतजार किया, जब कोई दिखाई नहीं दिया, डलिया बांधी और डलिया बांध करके अपने घर की ओर प्रस्थान। घर में डलिया रखी और सेठ जी के यहाँ पहुंच गई दुकान में पैसा लेने के लिए। सेठ जी पैसा दो। सेठ जी ने अपनी गोलक में से 30 रुपया निकाले, 10 रुपया के हिसाब से चूड़ियों की कीमत थी, 30 रुपया निकाले, देने लगे। लो पकड़ो। मनिहारन ने कहा सेठ जी आज का चूड़ियों का दाम इतना नहीं हुआ, आज का चूड़ियों का दाम 40 रुपया हो गया है। सेठ जी बोले कीमत बढ़ गई क्या? अभी अगली साल 30 ही में पहनी थी 10-10 रुपया के हिसाब से। नहीं, कीमत तो नहीं बढ़ी सेठ जी, आज भी कीमत वही 10-10 रुपया की है, लेकिन आज हमने तुम्हारे घर में चूड़ियां 3 को नहीं पहनाई, आज हमने चूड़ियां 4 लोगों को पहनाई, 4 लोगों को। सेठ जी बोले बदमाशी करती है, हमारे घर में चौथा कोई है ही नहीं, हमारे तो 3 बहू बेटे हैं घर में, 3 बहुएं हैं,
तीन ही लड़का हैं, हमारी सेठानी है नहीं, चौथा कोई हमारे घर में है ही नहीं। उस मनिहारन ने कहा नहीं नहीं, मैं सत्य कह रही हूं, आज मैंने चूड़ियां तुम्हारे घर में 4 लोगों को पहनाई। सेठ जी ने कहा सुन, मैं सब जानता हूं, झूठ बोल करके तू 40 रुपया लेना चाहती है, मैं 40 नहीं दूंगा, लेना है तो ये 30 पकड़। मेरी तो 3 ही बहू हैं, 3 ही को तूने चूड़ियां पहनाई। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया नहीं, कोई मेहमान आया नहीं जिसको तूने चूड़ियां पहनाई हो, नहीं दूंगा, भाग गया चल। मनिहारन ने कहा हे सेठ जी, मैं सौगंध खा के कहती हूं, मैंने चूड़ियां 4 को पहनाई। सेठ जी बोले अगर तुम सौगंध खा के कहती हो कि चूड़ियां तुमने 4 को पहनाई, तो अभी तो हम पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम घर जाएंगे और घर जाकर के पहले बहुमन से पूछ ले हैं, इसके बाद अगर तुमने 4 को पहनाया होगा तो हम 4 की कीमत देंगे। सेठ जी पूरे दिन दुकान चलाते रहे, शाम को दुकान बंद की, राधा रानी की मूर्ति को प्रणाम किया, घर आए अपने कमरे में राधा रानी की मूर्ति को प्रणाम, राधे राधे राधे। अंदर गए, आवाज लगाई, बहू रानी चूड़ियां पहन ली। हम बहुओं ने अपने हाथ दिखा दिया, हाँ हाँ सारे, हाँ हाँ पिताजी। कितने लोगों ने चूड़ियां पहनी? बड़ी बहू ने इशारा कर दिया, 3 लोगों ने। अब 3 ही थी, वही तो मैं कह रहा था, हमारे घर में चौथी कोई बहू है ही नहीं। वो मनिहारन कह रही थी मैंने 4 को चूड़ियां पहनाई, तो चौथा कोई है ही नहीं, 4 का पैसा मांग रही थी। आने दो, कल देखूंगा उसको। बदमाशन, बदमाशी से पैसा ले रही थी। महाराज ऐसी स्थिति में सेठ जी के सामने भोजन का थार आया, राधे 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 कह करके राधा रानी को भोग लगाया। अपने शयन कक्ष में जाकर के सेठ जी सो गए। रात्रि के 10 बजे, रात्रि के 11 बजे और रात्रि के ठीक 12 बजे मध्य आया। महाराज और जैसे ही मध्य आया, सेठ जी गहरी नींद में सो रहे थे। अंदर जाओ, अंदर बात अंदर करो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ जी गहरी नींद में सो रहे थे और उसी समय सेठ जी को एक स्वप्न आया। अब स्वप्न आया हो या भगवान जी जाने, लिखा तो ऐसा ही है। सपने में प्रकट हो कृष्ण की दुलारी बोली, तनिया बनाए तात नात दान भायो है। पिताजी पिताजी पिताजी, स्वप्न आया। उस स्वप्न में देख क्या रहे हैं सेठ जी? सपने में प्रकट होए वृषभान की दुलारी बोली, तनिया बनाए तात नात दान भायो। पिताजी तुमने हमें बेटी तो बना लिया, लेकिन बेटी बना करके तुमने नाता नहीं निभाया, निर्वाह नहीं किया उसका। सेठ जी पलंग से उठे, उठ करके महाराज दौड़ लगाई, कमरे के बाहर निकले, चारों दिशाओं तरफ देखा, बेटी बेटी बेटी, कौन हो तुम? कहां से आवाज आ रही है? सामने तो आओ। क्या सामने आऊं अब तुम्हारे? क्यों? सपने में प्रकट होए वृषभान की दुलारी बोली, अरे तनिया बनाए तात नात दान भायो। चूड़ी पहन लीनी आज जान पित गेह काज, तो आप मनहारन को मोल ना चुकायो। मैंने पिताजी का घर समझ करके आज 4 चूड़ियां क्या पहन ली तुम्हारे घर आकर के? तुमने मनहारन से साफ कह दिया
कि हमारे यहां चौथा कोई है ही नहीं। महाराज सेठ जी मन में सोच रहे, गलती तो हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी फिर हाथ जोड़े, बेटी याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रही। राधा रानी फिर बोल पड़ी, अच्छा 3 बहू याद रही, बहुएं नहीं भूले कि 3 में से 2 कर देते। अरे बोले 3 बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही। ओ कहत सी राधिका को ही भर आयो है। ऐसा कहते 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 मातेश्वरी राधा रानी का हृदय पुलकायमान हो गया, कंठ रुंध गया, नेत्रों में आंसू आ गए। तो महाराज राधा रानी की वाणी रुक गई। सेठ जी उठे, चारों तरफ देखें, बेटी 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 आखिर तुम हो कहां, आवाजें आ कहां से रही। 3 बहू याद रही, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत सी राधिका को ही भर आयो, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी आज। और आज 4 चूड़ी पिता मोह बिसरायो। आज 4 चूड़ियों के लिए आपने हमें भुला दिया। सेठ जी तो महाराज नेत्रों में आंसू बहा रहे, अंदर जाएं बाहर जाएं, अंदर जाएं बाहर जाएं। रात्रि के 12:30 बजे सेठ जी अपने तिजोरी के पास पहुंचे। वो तिजोरी खोली, वो तिजोरी में से तमाम सोना चांदी हीरा जवाहर मणि माणिक रुपया पैसा निकाल करके एक महाराज गमछे में बांध करके अपने सर में पोटली रखी। वो महाराज रात्रि के 12:30 बजे महाराज दौड़ते भागते धन धन भाग तेरो मनिहारन। और रात्रि के 12 बजे 12:30 बजे मनिहारन के दरवाजे पहुंच गए। अरे मनिहारन फाटक खोल, अपनी चूड़ियों की कीमत ले ले, अपनी चूड़ियों की कीमत ले ले, अपनी चूड़ियों की कीमत ले ले। जब मनिहारन ने फाटक खोले, रात्रि के 12:30 बजे सेठ जी महाराज दरवाजे के किनारे खड़े, सोने चांदी से भरी हुई रुपया पैसे से भरी हुई पोटली मनिहारन के चरणों में पटक दी। मनिहारन तुम सत्य कह रही थी, तूने चूड़ियां हमारे घर में जाकर के 4 लोगों को पहनाई, वास्तव में तुम सत्य कह रही थी। ये अपनी चौथे की कीमत पकड़, लेकिन बहन एक बात जरूर बता, जो तूने चौथे को चूड़ियां पहनाई वो चौथा हाथ कैसा था। मनिहारन के नेत्रों में आंसू आ गए। सेठ जी क्या बताऊं, वो छवि को मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी चूड़ियां पहनाते पहनाते निकल गई। एक पे एक सुंदर बहुओं के मैंने हाथ पकड़े, एक से एक सुंदर बेटियों के मैंने हाथ पकड़े, लेकिन जैसा चौथा हाथ हमने तुम्हारे दरवाजे में जाकर के पकड़ा, ऐसा हाथ मैंने आज तक देखा तक नहीं। पकड़ने की तो छवि कहूं क्या। महाराज सेठ जी उस मनिहारन के चरणों में गिर पड़े। जय हो तेरा भाग, जय हो तेरी तपस्या, जय हो तेरी साधना, तेरे मुकाबले कोई बड़भागनी नहीं है। सेठ जी तो महाराज अपने पद से वंचित रह गए। वास्तव में भगवान तो यही कहते हैं कि कोई नाता रिश्ता संबंध बना करके तो देखे, लेकिन बनानी नहीं चाहते हैं संसार के लोग। आज महाराज मनु जी तो इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, ज्यों ज्यों बेटियां बड़ी होती जाएं त्यों त्यों मनु जी प्रसन्न होते जाएं। हमारे उद्धार के दिन चले आ रहे हैं, हमारे कल्याण के दिन चले आ रहे हैं। जिस दिन हम बेटी को हरे मंडप के नीचे बिठा करके कन्यादान करेंगे, ऐसा महाराज पद्म पुराण में लिखा है। जिस दिन जिस घर में बेटी जन्म लेकर के
महाराज पहली रोने की कूक लगाती है, पहली आवाज लगाती है, उस दिन भगवान विष्णु वैकुंठ से क्षीर सागर से निकल करके यमराज धर्मराज के पास जाते हैं। ए यमराज धर्मराज, तुम दोनों को नरक जाना है। यमराज धर्मराज ने हाथ जोड़े, प्रभु क्या गलती हो गई हमसे, क्या अपराध हो गया, क्यों जाना है हमें नरक? सुनो, रहने के लिए नहीं, वहां जाओ और जाकर के देखना फलाने यादव जी के, फलाने पंडित जी के, फलाने कुशवाहा जी के, फलाने पाल जी के, फलाने नापित जी के, फलानी जात वाले व्यक्ति के पुरखा नरक में तो नहीं पड़े हैं। यमराज धर्मराज बोले अगर पड़े हों तो बोले उनको सावधान कर देना कि भैया अब तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं बचे, नरक में रहने के ज्यादा समय नहीं बचा। अरे कितना समय बचा? बोले ज्यादा से ज्यादा 18 साल का समय बचा है। अरे 18 साल में उनके घर वाले कोई यज्ञ करेंगे, कोई भागवत की कथा कराएंगे? अरे ना जी, यज्ञ कथा नहीं, उनके घर वाले हरे मंडप के नीचे बैठ करके अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। और जिस दिन कन्यादान करेंगे महाराज, उस दिन सब दानन में दान है, भैया दान एक महान, तो कल में केवल रह गया भैया केवल कन्यादान। जिस दिन इस बेटी के माता पिता हरे मंडप के नीचे बैठकर के अपनी लाडली का कन्यादान करेंगे, उस दिन उसके पूरे पुरखा नरक से निकाल करके स्वर्ग भेज दिए जाएंगे, स्वर्ग भेज दिए जाएंगे। बेटी की महत्ता तो इतनी है, लेकिन हम और आप समझने लगते हैं महाराज कि भाभी का पहाड़ व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ा। लड़का हो जाए महाराज, तोपें दागेंगे, ढोल नगाड़े बजवाएंगे, शहनाइयां बजवाएंगे, दारू पिलाएंगे। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले भैया भाई पियो। और बिटिया हो जाए तो महाराज सकल में 11:15 बज जाए कि बिटिया भाई। लेकिन नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जिनको एक बेटी है बहुत बड़भागी हैं, जिनको 2 बेटियां हैं वो बहुत बड़भागी हैं, जिनको 5-5 बेटियां हैं उन माता पिता को हम सत नमन करते हैं कि वो लोग बहुत बड़भागी हैं, परम बड़भागी हैं। आज महाराज मनु जी परम प्रसन्न हैं। जब बड़ी बेटी आहुति नाम की लड़की विवाह के लायक हुई, प्रजापति के साथ में इन्हें विवाह कर दिया। जब मझली बेटी देवहूति नाम की लड़की विवाह के लायक हुई, ऋषि देवता कर्दम के साथ में विवाह कर दिया। जब सबसे छोटी बेटी विवाह के लायक प्रसूति हुई, हरिद्वार के महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में अपनी बेटी का संबंध विवाह तय कर दिया। जो 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद, छोटे बेटे का नाम था प्रियव्रत। जब बड़ा बेटा 8 साल का हुआ, सूर्यवंश के गुरु महाराज जो वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी के हाथों में महाराज मनु ने अपने बेटे का हाथ दे दिया। गुरुदेव, इस बालक की शिक्षा दीक्षा तुम्हें करना है। गुरुजी ने पूछा, राजन कैसा पढ़ाना है? गुरुदेव, केवल हमारा बेटा मरे भरना, ऊपर की चमड़ी तुम्हारी, ऊपर का मांस तुम्हारा, रक्त तुम्हारा, हड्डियां हड्डियां केवल हमारी, हमारा बेटा केवल मरने ना पाए। महाराज जैसा आप पढ़ाना चाहे पढ़ा देना। वशिष्ठ जी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके ले गए उत्तानपाद जी को। कुछ समय के बाद श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ समय के बाद में बाबा नारद जी महाराज वहां मनु जी के पास पहुंचे और मनु जी के पास जैसे ही नारद जी गए, नारद जी को मनु जी ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जयति जयति माया यश कायाधवस्ते वचन रचन में कहूं केवलम चाकलैयो ध्रुव पदमपिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतोस्मि। महाराज नारद जी की नाना प्रकार से प्रार्थना की, आसन दिया, आसन पर बैठाला, नारद जी बैठ गए, जलपान कराया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर दशरथ के राज दुलारे हैं, अरे जसोदा के राज दुलारे हैं, उन नंद लाला का जसुदा की राज दुलारे हैं, उन नंद लाला का क्या कहना। दुलारे हैं उन नंद लाला का क्या कहना, जसुदा की राज दुलारे हैं, उन नंद लाला का क्या कहना। भक्तों के प्राणन प्यारे हैं, उन नंद लाला का क्या कहना। भक्तों के प्राणन प्यारे हैं, उन नंद लाला दुलारे हैं, उन नंद लाला का क्या कहना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी के चरणों में ले जा करके महाराज मनु जी ने अपने छोटे बेटे का हाथ रख दिया। गुरुदेव, इस बालक की शिक्षा दीक्षा तुम्हें करना है। नारद जी ने भी वही प्रण किया। राजन, कैसा पढ़ाना है? गुरुदेव, ऊपर का मांस, चमड़ी, रक्त तुम्हारा, हड्डियां हड्डियां केवल हमारी, हमारा लड़का केवल मरे भरना। जैसा आप पढ़ाना चाहें पढ़ा देना। पहले गुरुओं के प्रति इतना समर्पण रहता था। तो गुरु की दक्षिणा सिर्फ यही मान्य की जाती थी, जिस गुरु का पढ़ाया हुआ शिष्य अगर कोई डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, थानेदार बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कथावाचक बन जाए, महाराज वो जब वह गुरु उस क्षेत्र में जाए, वो अगर कोई उनसे कहे भैया हमारे जिले के डीएम साहब बड़े सशक्त हैं, अरे क्या नाम है? बोले फलाना नाम है। अरे उन्हें सशक्त कहते हो? हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य है। उस गुरु की छाती गदगद हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। नारद जी ने 8 साल के प्रियव्रत का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके चल दिए। आगे आगे नारद जी और पीछे पीछे 8 साल के प्रियव्रत चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। सुबह के 10 बज गए, सुबह के 12 बज गए, सुबह के 2 बज गए। नारद जी कहीं पर बैठे भी ना। 8 साल के प्रियव्रत ने कहा, गुरुजी हम तो बहुत थक गए, थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। नारद जी ने कहा, रेस्ट कर लेंगे अगर कहीं विश्राम करने की, रुकने की जगह मिलेगी तो। बताओ रुकने की जगह कहां है मनुष्य की, जहां मनुष्य रुक सकता है कोई जगह ऐसी? कई लोगों से हमने पूछा मनुष्य के रुकने की जगह कहां है? बोले महाराज घर में रुकता है। नहीं, ये रुकने की जगह नहीं है महाराज, और घर भी नहीं है। अपना तो घर बस केवल एक ही है। जिस मकान में हम और आप रह रहे हैं वो घर नहीं है, वो तो एक मकान और है। हमारे कबीरदास जी कहते हैं महाराज, अरे बोले काया कुटिया निराली, यह शरीर रूपी ही कुटिया है। हम और आपके मकान में देखे होंगे कई खिड़कियां हैं, कई रोशनदान हैं, कई गेट हैं, बड़े बड़े फाटक हैं। और इस कुटिया में भी कहीं कोई कमी नहीं है। अगर जिस मकान में हम और आप रह रहे हैं उसका फाटक टूट जाए, खिड़की टूट जाए, दोबारा से ऐसी लग जाएगी कि महाराज कोई कमी नहीं निकाल सकता है। इस मकान के अगर खिड़की गेट टूट जाए महाराज लगेंगे तो बहुत कम समय के लिए, बस फिर वैसे लग नहीं पाएंगे। इसलिए तो अरे बोले काया कुटिया निराली, हाँ जमाने भर की काया कुटिया निराली हो, जमाने भर की काया निराली हो, काया कुटिया निराली हो, जमाने भर की काया कुटिया निराली हो, जमाने भर की। और देखना, और 10 दरवाजे वाली, इसमें भी 10 द्वारे हैं। 10 दरवाजे वाली हो, जमाने भर की काया कुटिया निराली हो, जमाने भर की काया कुटिया निराली हो, जमाने भर की काया कुटिया निराली हो, जमाने भर की।
सबसे सुंदर और आंख की खिड़की। ये पहला गेट। भगवान ना करे अगर काऊ को ये कई मोहल्ला साफ हो जाए, बताओ कितनी भावई हो। वो अगर दो ही मोहल्ला साफ, फिर तो धतूला काम है। ये पहला गेट है। सबसे सुंदर और आंख की खिड़की। सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर और आंख की खिड़की, जिसमें पुतरिया काली और मुख के भीतर एक गेटे भी है। मुख के भीतर और रहती रसना, खड रस स्वादों वाली। अरे लेना देना कर कर करते, अरे लेना देना और कर कर करते, पग चाल चले मतवाली हो जवानी साया कुटिया राजी हो, जवानी भर साया कुटिया राजी हो, जवानी भर साया कुटिया राजी हो, जवानी भर साया कुटिया राजी हो, जवानी भर। कहते जनराजेश मोह मत करियो, ज्यादा स्नेह नहीं लगाना स्कूटिया से। लेकिन हम और आप स्नेह बिना मानते नहीं है। राग कीनो, रंग कीनो, अंग कीनो, चीकनो, नाहक बिताए दीनो तांस और कौड़ी में। बे क्रीम पाउडर, बे साबुन, 500 रुपया वाले, कितने महंगे महंगे आइटम हम और आप शरीर में लगाते हैं। कितना तुम चाहे जितने क्रीम पाउडर, चाहे जितने साबुन लगाओ, लेकिन जब मर हो और बर हो तो कंडन में और लकड़ियन में। जो नहीं है कि तुम क्रीम पाउडर के लगे लगाए शरीर वाले अपने घर वालों से कह दे भैया 3-4 दिन रखें रहियो, बहुत साबुन लगाए हमने तो नहीं। बस यही कहना। अरे जनराजेशा मोह मत करना, क्यों करना पड़ेगी कभी भी खाली करना पड़ेगी, किराए की है ना। करना पड़ेगी खाली हो जमाने भर की साया कुटिया राजी हो, साया कुटिया राजी हो, जमाने भर की साया कुटिया राजी हो, जमाने भर की साया कुटिया
आज ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज 8 वर्ष के प्रीव्रत को लिए जा रहे हैं। अब प्रीव्रत कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा रुक लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो मनुष्य के रुकने की जगह, ट्रेन रुकने की जगह स्टेशन होती है, बस रुकने की जगह बस स्टॉप होता है, हवाई जहाज रुकने की जगह हवाई अड्डा होता है। बताओ कोई व्यक्ति ये बता सकता कि मनुष्य के रुकने की जगह कहां है? मनुष्य के रुकने की जगह नहीं है। चाहे भागवत पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे अन्यत्र पुराण पढ़ें, कबीरदास जी तो यही कहते हैं मनुष्य के लिए तो केवल एक ही जगह है कि मुसाफिर चलते जाना रे, चलते ही चलते, चलते ही चलते, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। महाराज रुक ही नहीं रहा है कोई व्यक्ति, चाहे जहां देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सब बढ़ रहे। यहां से लेकर के चाहे आप वहां तक चले जाएं, दिल्ली तक, लखनऊ तक, हर व्यक्ति कह रहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वीर तुम आगे बढ़ो। हाँ, हम और भी वही बराबरी कर रहे। कोई अपने खेत की मेड़ बढ़ा रहो, कछुअन के खेत नहीं है, अभी अपने द्वारे के चौतरे बढ़ा रहे। उनसे पूछो काहे क्या कर रहे? अरे बोले सब जने कह रहे कि आगे बढ़ो। बोले गली नहीं बच रही, बोले बचे चाहे बिल्कुल ना बचे, हम तो आगे बढ़ रहे, रुकना है ही नहीं कहीं। अरे मुसाफिर चलते जाना रे, और रुक गए, अगर रुक गए तो समझ लो खतरा है। ना अटको ना भटको प्यारे, कबीरदास जी कहते हैं, हम नहीं कहते। ये है देश बिराना रे, अरे मुसाफिर चलते जाना रे। तो हम और आप इतने महाराज मनमुग्ध हो गए हैं, काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ, क्रोध अग्नि में जीवन को फिर प्यारे व्यर्थ जलाना रे, अरे मुसाफिर चलते जाना रे। थोड़ी से समझ लो अटक गए, हम और आप जीवन भर के लिए भटक गए। बड़ी खतरनाक रास्ता है, बड़ा खतरनाक मार्ग है, जहां पग पग पर संभलने की आवश्यकता है। नारद जी ने कहा बेटा अगर कोई रुकने की जगह मिलेगी तो रुक जाएंगे। अब नारद जी आगे आगे, और 8 साल के प्रीव्रत पीछे पीछे, शाम के 4 बज गए, 4 प्रीव्रत 8 साल के गए, और नारद जी के चरणों में माथा रख दिया, गुरुदेव अगर एक कदम चले तो हम मर जाएंगे, अब नहीं चला जाता। तो नारद जी तो बहुत कोतकी महात्मा थे। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई विश्राम की जगह मिलेगी, रुकने का स्थान मिलेगा तो जरूर रुकेंगे। और जब वास्तव में नारद जी ने देखा कि पुत्र प्रीव्रत बहुत थक गया है, आगे चले, एक बड़ा सुंदर बरगद का वृक्ष मिला, बरगद का वृक्ष। नारद जी ने देखा हाँ ये जगह ठीक है, यहां पर बैठ करके प्रीव्रत को हम शिक्षा प्रदान करेंगे, विद्या का अध्ययन कराएंगे यहां पर। अब बरगदी के पेड़ के नीचे क्यों? नारद जी जानते हैं कि बरगद का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यहां पर तो महाराज विश्वास का प्रतीक है, शंकर जी का साक्षात स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आरे बोल पट विश्वास,
अरे अचल निज धर्मा पट अचल निज धर्मा पट विश्वास अचल निज धर्मा पट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। नारद जी बैठ गए, 8 साल के प्रिव्रत को बैठा लिया। बेटा, आज तुम्हारी विद्या अध्ययन का प्रथम दिन। हाँ गुरुजी, पढ़ाओ। क्या पढ़ना चाहते हो? गुरुदेव, जो आप पढ़ाएंगे। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि क्या पढ़ाएं। मन में सोचा, इस संसार में संतों की बहुत कमी है, संतों की बहुत कमी है, और बिना संत के जीवन में आनंद नहीं है। प्रथम भगति, पहले प्रकार की भक्ति है संतों का सानिध्य। बिना संत के जीवन में आनंद होगा नहीं। और नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि अब संतों की बहुत कमी है, इसलिए इसको हम संत बना दें। वो बनाएंगे ही, जो व्यक्ति जैसा होगा वह वैसा तो पढ़ाएगा। अगर किसी डॉक्टर के साथ में हम और आप अपने बेटे को रख देंगे तो वो डॉक्टर साहब भागवत की कथा नहीं सिखाएंगे, वो डॉक्टर ही सिखाएंगे। अगर किसी पंडित जी के साथ अपने बेटे को रख देंगे तो वो पंडित जी गाय चराने की बात नहीं बताएंगे, वो तो भागवत की कथा सिखाएंगे। और नारद जी ने मन में सोचा कि अगर हम संत हैं तो इसको हम संत ही बनाएंगे। बस नारद जी ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कहां से पढ़ाया देखो। और ना माने नहीं, रद माने वाणी। जिनकी वाणी कभी रद ना हो, मिथ्या ना हो, झूठी ना हो, ऐसे थे नारद। जब नारद जी ने पढ़ाया तो पढ़ाया कहां से देखो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षक, पढ़ाई प्रारंभ है। अरे बोले, असारे संसारे विषय विष संघा कुल धिया। यह संसार असत्य है। इस श्लोक का अर्थ है, संसार असत्य है। असारे संसारे विषय विष संघा कुल धिया। 8 वर्ष के प्रिव्रत से बाबा नारद जी ने जब ऐसा कहा, प्रिव्रत ने कहा, गुरुजी ये तो संस्कृत की भाषा है, हिंदी की भाषा में बताओ इसका अर्थ क्या है। बाबा नारद जी बोले, सीधा सा अर्थ है, इस संसार झूठा है, असत्य है। तो 8 साल के प्रिव्रत ने फिर से क्वेश्चन किया, अगर संसार झूठा है तो सत्य क्या है? ऐसा प्रश्न होना चाहिए। अगर वास्तव में संसार झूठा है तो सत्य क्या है? बताओ, है संसार झूठा क्या नहीं? संसार झूठा, और जितने जे कथा सुनवे वाले बैठे जे सब झूठा, और तुम औरन में सब झुट्टू, और कथा कहवे वाला झूठा। ऐसा नहीं है कि हम सत्य, हम भी झूठे। वो तो